टॉपिक जो हमारा है वो है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज की अगर हम फिगर दिखाएंगे तो ये डिडिनम के पास पहले होता है, उसके साथ अटैच होता है। तो बीनीथ द स्टमक होता है, ये आपको टंग जैसा दिखता है या लीफ स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें हमें दो किस्म की सेल्स की जिक्र करनी है यहाँ पर। एक को हम एसिनी कहते हैं, दूसरे को आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन कहते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन इसलिए इनको कहते हैं क्योंकि लैंगरहैन ने इनको डिस्कवर किया था। और ये बहुत, इनकी तादाद बहुत कम, जो रेड डॉट जैसे आपको बड़े बड़े दिखते हैं, इनकी तादाद कम है एज कम्पेयर टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पेनक्रियाज। सो इसीलिए इनको आइलेट्स कहा गया है यहाँ पर। तो वापस हम आते हैं अपने टॉपिक पर। पेनक्रिया जो है ये हेटेरोक्राइन फंक्शन करता है। हेटेरोक्राइन, हेटेरोक्राइन मीन्स जो एंडोक्राइन भी फंक्शन करे, एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन। एंड और हेटेरोक्राइन को हम और एक नाम से भी जानते हैं, मिक्सोक्राइन से, मिक्सोक्राइन से जानते हैं। तो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन का भी करता है। ये जो आइलेट्स है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन, वो आइलेट्स जो इसके ऑफ लैंगरहैन वो करते हैं काम एंडोक्राइन। तो उनसे निकलते हैं हार्मोन्स, हार्मोन्स निकलते हैं उनसे। जबकि ये वाला पार्ट है एक्सोक्राइन वाला, इसमें से इससे एंजाइम्स निकलते हैं। बिल्कुल आपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स पढ़े होंगे, वो सब इसी हिस्से से एक्सोक्राइन। लेकिन होता कौन सा हिस्सा इसमें एक्सोक्राइन? तो एसिनी होता है, एसिनी। तो एसिनी का सिंगुलर एसिनस है। तो हमें यहाँ पर हार्मोन्स की बात करनी है। हार्मोन्स जो है, इसमें हार्मोन जो है वो 3 है। उनको पढ़ने से पहले हम सेल्स की बात करेंगे। इसमें सेल्स कितने हैं? 3 टाइप्स ऑफ सेल्स है। एक को कहते हैं अल्फा सेल्स, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन में आइलेट ये अल्फा सेल्स है, बीटा सेल्स है और डेल्टा सेल्स है। अल्फा सेल्स जो है, इनसे एक हार्मोन निकलता है जिसको हम इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन, सॉरी, ग्लाइकोगान कहते हैं, ग्लाइकोगान। और बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, ये मोस्टली पूछा जाता है, ये टॉक ऑफ द टाउन है, इंसुलिन है। और इनसे और एक हार्मोन सोमेटोस्टेटिन निकलता है। ग्लाइकोगान जो है ये कैटाबॉलिक इन नेचर है, कैटाबॉलिक है। ये तोड़ने में मदद करता है। ये बड़े मॉलिक्यूल्स को, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स को ब्रेक करता है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को ब्रेक करता है उनके मोनोमर्स में जिनसे वो बने हैं। तो ये ब्लड में इनकी तादाद बढ़ता है, तो ब्लड में इनकी तादाद बढ़ जाती है मोनोमर्स की, ब्लड में ऐड करता है ये मोनोमर्स को। जबकि इंसुलिन जो है, इंसुलिन का काम क्या है, ये अक्सर पूछा जाता है। ये एनाबॉलिक इन नेचर है, बनाने का काम करता है। तो ये बनाता है ये बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट जो, जिसमें हमें पॉलीसेकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट में जो मशहूर एग्जांपल बढ़ेगी तो पॉलीसेकेराइड्स है, जिसमें ग्लाइकोगान है, ग्लाइकोजन है। तो एनाबॉलिक इन नेचर है। तो इसमें ये क्या काम करता है? ये करता है काम, पहले ये इनको, जो भी यहाँ पर हमें शुगर्स है, जिसमें हम अक्सर हम लिखते हैं शुगर डिजीज लिखते हैं, शुगर्स में हमें ग्लूकोज होता है मशहूर, ग्लूकोज को ये चेंज करता है पॉलीसेकेराइड में, पॉलीसेकेराइड में, पॉलीसेकेराइड में ग्लाइकोजन मशहूर एग्जांपल है, ग्लाइकोजन। ये अक्सर कंफ्यूजिंग टर्म है, यहाँ पर ग्लाइकोजन है और यहाँ पर ग्लाइकोगान है। ग्लाइकोगान जो है वो हार्मोन है, और जो ग्लाइकोजन जो है ये एक पॉलीसेकेराइड है। और इसी तरह से बाकी मोनोमर्स भी बनाता है, जिस तरह से प्रोटीन्स बनाता है और फैट्स बनाता है इनके मोनोमर्स से, पॉलीसेकेराइड बड़े मॉलिक्यूल बना छोटे मॉलिक्यूल से। और सोमेटोस्टेटिन, इसका काम क्या है? ये दोनों ग्लाइकोगान और इंसुलिन की फंक्शन को स्टॉप करता है, स्टॉप करता है फंक्शन दोनों की, इंसुलिन की भी, इंसुलिन प्लस ग्लाइकोगान। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एड्रिनल ग्लैंड्स है। एड्रिनल ग्लैंड्स अगर यहाँ पर हम देखेंगे
ये किडनी के ऊपर होते हैं। तो इसमें दो हिस्से होते हैं एड्रिनल ग्लैंड के, एक को कहते हैं कॉर्टेक्स, दूसरे को कहते हैं मेडुला। कॉर्टेक्स इसका बाहरी वाला पोर्शन होता है और मेडुला इनसाइड वाला पोर्शन होता है। याद रखना चाहिए कॉर्टेक्स बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लाइफ के लिए, मेडुला के बगैर इंसान जिंदा रह सकता है। इन दोनों को मिला के ये है एड्रिनल ग्लैंड और एक किडनी के ऊपर वाले हिस्से दोनों किडनी पे, और ये पिरामिड शेप्ड होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे एड प्लस रीनल, ये दो लफ्जों से निकला है, एड प्लस रीनल। एड मीन मोर, या हम ऐड करते हैं किसी चीज को, या ओवर भी हम लिख सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर है, एबो भी लिख सकते हैं। तो रिनाल जब भी आएगा आज के बाद तो किडनी कहना, रिनाल का मतलब यहाँ किडनी होता है। तो एड्रिनल में एबो द किडनी कुछ ग्लैंड्स है जिसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड में दो पार्ट्स है, एक को कहते हैं कॉर्टेक्स, दूसरे को कहते हैं मेडुला। कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 किस्म के टोटल, इसमें मोर देन 50 काइंड्स ऑफ हार्मोन्स निकलते हैं। तो उनको हमारे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया कॉर्टेक्स के। एक को कहते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, दूसरे को कहते हैं ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड्स, और तीसरे को कहते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टिकॉइड जो है ये मिनरल बैलेंस मेंटेन करता है, मिनरल बैलेंस मेंटेन करता है, जिसमें हमें यहाँ मशहूर है सोडियम और पोटेशियम का, सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम को ये ऐड कराता है और सोडियम को ये लॉस कराता है। याद रखना जो एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसको ऐड कराता है और जिसको एटॉमिक नंबर कम है उसको लॉस कराता है, किडनी के थ्रू बाहर जाता है और इसको ऐड करता है। तो ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड्स ये हमारे पास जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, इनका मेटाबॉलिज्म मेंटेन करता है, इनकी मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स तो इनसे एंड्रोजनस मोस्टली निकलते हैं, हायर क्लास में आप पढ़ोगे एंड्रोजन क्या होता है। तो इसमें एंड्रोजन मेल कैरेक्टर और फीमेल कैरेक्टर में मदद करता है। लेकिन अगर इन ये एक्सेस क्वांटिटी में निकले, एक्सेसिव क्वांटिटी ये मोस्टली पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो उसको हम इन फीमेल्स में निकले, फीमेल को शॉर्ट में हम इस तरह लिखते हैं, तो उसको हम एड्रिनल वर्नलिज्म कहते हैं, वर्नलिज्म, जिसमें औरतों में दाढ़ी मूछें आती है और मर्द जैसी दिखती है। तो उसके साथ ही हमारे पास अब है मेडुला। मेडुला से एक हार्मोन निकलता है, ये इसको हम कहते हैं ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी, ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी या इमरजेंसी ग्लैंड। तो इससे हार्मोन निकल जिसको हम ट्रिपल एफ से भी जाने जाते हैं। ट्रिपल एफ की फुल फॉर्म है फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट। तो इन वक्तों में ये निकलता है, तो इसको हम नेफ्रीन, एपिनेफ्रीन से भी जानते हैं, नेफ्रीन एंड एपिनेफ्रीन। तो एड्रेनलिन के नाम से भी जाना जाता है, एड्रेनलिन, और नॉन एड्रेनलिन से भी जाना जाता है। तो इनका काम क्या है, ये ब्लड ये प्रेशर ऐड ज़्यादा करते हैं और इससे जो टिश्यू तक ब्लड पहुंच जाता है, रेस्पिरेशन ज़्यादा हो जाती है और इंसान में एनर्जी आ जाती है और फाइटिंग के वक्त या फ्लाइट के वक्त या फ्लाइट के वक्त मदद करता है। इसके बाद गोनैड्स है, गोनैड्स में टेस्टिस और ओवरीज आती है, ये हमने लिख के रखा है ताकि टाइम बच जाए। तो टेस्टिस में खास सेल जिसको लेडीज सेल्स कहते हैं, लेडीज सेल से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये मेल कैरेक्टर में मदद करता है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल मेल कैरेक्टर जो है, सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स। अब ये दूसरा है ओवरीज, ओवरीज फीमेल में होती है। इनमें यहाँ हमने ग्रेफिन फॉलिकल्स लिखा है, ग्रेफिन फॉलिकल से एस्ट्रोजन निकलता है। एस्ट्रोजन जो है उससे ये काम होता है, वो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फीमेल्स में मदद करता है। और जब वो रैप्चर होता है ग्रेफिन फॉलिकल रैप्चर होके वहां से कार्पस ल्यूटियम बनता है और कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन निकलता है। जो ये प्रोजेस्टेरोन है ये प्रेगनेंसी में मदद करता है।
तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक इसका, जिसको हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं। इंशाल्लाह आगे भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करेंगे, और सब्सक्रिप्शन के साथ साथ कुछ वीडियो भी देखेंगे। तो सब्सक्रिप्शन फिर भी होता हूँ मैं, सब्सक्रिप्शन में कोई पैसा नहीं लगता। वालेकुम अस्सलाम।